समरी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ये जो चैप्टर था पीपल एज रिसोर्स, इसमें हमने क्या पढ़ा उसको हम समराइज करेंगे। You have seen how inputs like education and health help in making people an asset for the economy. सबसे पहले तो हमने चैप्टर की शुरुआत में ये जाना कि भाई हम पीपल को रिसोर्स कैसे कह सकते हैं और कब कोई भी जो पर्सन है वो रिसोर्स बन सकता है। तो किसी भी पर्सन को रिसोर्स बनने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस पर्सन के पास अच्छी एजुकेशन हो, उस पर्सन की हेल्थ अच्छी हो, वो पर्सन जो है स्किल्ड हो। तो अगर हमारे देश में एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, तो लोग जो है वो अच्छी एसेट बन पाएंगे इकोनॉमी के लिए। The chapter also discusses about the economic activities undertaken in the three sectors of the economy. So फिर हमने ये देखा कि हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कौन कौन सी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी। और कौन सी एक्टिविटी को हम क्या क्या कंसीडर करते हैं, जैसे हमने प्राइमरी को डिस्कस किया, सेकेंडरी को, टेरिटरी को, कि भाई प्राइमरी ऐसी होती है जो कि नेचर से रिलेट होती है, कि जब हम अर्थ के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके कुछ बनाते हैं, कुछ मतलब कि जब हम नेचुरली चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो हो गया क्या, प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी जब हम कोई चीज को प्रोसेस करके कुछ नया बनाते हैं, जब हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करते हैं, उनमें चेंजेस करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस पूरे प्रोसेसिंग वाले, उस पूरे चेंज वाले प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी, राइट, सेकेंडरी सेक्टर। और थर्ड क्या है, टेरिटरी सेक्टर, ये सर्विसेज को इंक्लूड करता है। टेरिटरी सेक्टर में जितनी भी सर्विसेज हैं वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स को सपोर्ट करती हैं। तो ये चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद वैसे हमने एजुकेशन को डिस्कस किया था कि जो एजुकेशन है उसका लेवल क्या है हमारे देश में, और हेल्थ का जो लेवल है वो क्या है, हेल्थ किस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर हमें किसी भी देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी जाननी है तो हम क्या क्या चीजें देखेंगे, उस देश के लोगों की एजुकेशन, हेल्थ और कितनी उनमें स्किल्स हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हमने अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस की कि किस तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, और वो किसी भी इकोनॉमी को नीचे ले जाने का काम करती है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे अपने लोगों को इतना काबिल बनाना है, इतना उनको एजुकेट करना है, स्किल उनको प्रोवाइड करनी है, उनकी ऐसी हेल्थ रखनी है ताकि वो एम्प्लॉयबल हो सके, और साथ ही साथ इतनी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करानी है कि ताकि जो स्किल्ड लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको जॉब मिल सके। We also studied about the problems associated with unemployment, right? तो हमने unemployment से related चीजें पढ़ी। Finally, the chapter ends with the story of a village which formerly had no job but later had plenty. और उसके बाद एंड में हमने एक गांव की कहानी पढ़ी जिसमें हमने देखा कि शुरुआत में उस गांव में कोई भी जॉब नहीं थी, सारे लोग सब कुछ अपने लिए करते थे, कोई भी बेचता नहीं था, कोई पैसा नहीं कमाता था, सब लोग अपने लिए काम कर रहे थे। बट उसके बाद धीरे धीरे करके एक फैमिली ने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा। उस बच्चे ने एक नए तरीके का इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ हल निकाला, और उस हल से, जो प्लाव है, उससे क्या हुआ, उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई। अब जितना वो कंज्यूम करते हैं उससे एक्स्ट्रा वो उगाने लगे, और उस एक्स्ट्रा को उन्होंने मार्केट में बेच दिया, जिससे कि वो पैसा कमाने लग गए। तो ये पूरी जो स्टोरी है वो हमने देखी, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से शुरुआत में तो कोई जॉब नहीं थी, बट धीरे धीरे करके एंड तक बहुत सारी जॉब्स जो हैं, टीचर की जॉब, एग्रो इंजीनियर की जॉब, टेलर की जॉब, तो ये सारी चीजें जो हैं वो, ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब्स हैं, वो क्रिएट होने लग गई। So with this, we have come to the end of our chapter number 2 of class 9th economics. I hope you like this video. You got to understand how people can become a resource and why it is very important to invest in the sectors like education, health and their trainings, people's training. So any government, if they want their country to grow, or any nation, if they want to achieve the heights, उनको क्या करना होगा, उनको अपने देश में एजुकेशन, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, ताकि उनके देश के जो लोग हैं, ताकि वो पॉपुलेशन जो है वो एक अच्छा एसेट बन सके, राइट। सो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, सो यू कैन राइट दैट डाउट इन योर कमेंट सेक्शन, और आई विल ट्राई कि मैं आपके उस क्वेश्चन का जवाब जो है वो सही से दे सकूं और आपको चीज़ें क्लियर हो सकें। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। लाइक इफ़ यू रियली गॉट टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो, अगर आपको कोई भी हेल्प हुई है तो यू कैन लाइक द वीडियो। अदरवाइज अगर कोई कमी लगी है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ दिक्कत रही, ये चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव ऑन ऑल दोज थिंग्स जो भी आप सजेस्ट करोगे। सो यहीं पे खत्म करते हैं इस चैप्टर को, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे।